अभी चूरू है, यहाँ ये अलग है, ये हरियाणा बॉर्डर से लगता है, तो इनकी अलग चुनौती है। पब्लिक के बीच में से ही निकली हुई है, पुलिस के जो पुलिस में भर्ती हो रखे हैं, अगर वो वर्दी में नहीं हो तो आप पहचान नहीं पाएँगे वो पुलिस का है कि भारत का है। उनकी मदद करें, तो निश्चित तौर पे अपराधों में क कमी आएगी और आपके साथ अगर कोई हो भी गई घटना, आपके पैसे चले भी गए, तो अगर जितनी जल्दी आप पुलिस को बताएँगे, तो हम आपके पैसे रुकवा देंगे और वापस भी दिलाएँगे। राम साहब आज आप हाँ अपने चूरू हेडक्वार्टर की जगह एसपी ऑफिस है बी एसपी ऑफिस के मायने आपने सागे जगह अपना सर है जय यादव सर जगह अपने बीच मौजूद है तो आप आज से बातचीत करांगा के कुछ आगे पोस्टिंग के बाद में चूरू में बदलाव करना रहे के कुछ अपनी चूरू की पुलिस व्यवस्था है के कुछ प्रशासन की चीजें हैं वह सारी यहाँ से बातचीत करांगा। तो ई दौर में मैं हूँ थारे सागे बनवारी स्वामी कैमरामैन विद राहुल और थे देख रहे हो जलको चूरू। तो सबसे पहले तो बहुत-बहुत गणो-गणो स्वागत है आपने जलको चूरू में आपने एसपी साहब जो है जय यादव सर बांको तो सर थारो बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत-बहुत और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से। सर आपनो ये पहलो सवाल तो आप अड़े जैसे शुरू करा कि थारी पोस्टिंग अड़े कद हुई? मेरी पोस्टिंग अभी लगभग 2 महीने होने वाले हैं। मैंने 28 फरवरी 2024 को चूरू पुलिस अधीक्षक के पद पर ज्वाइन करा था। इससे पहले मैं बूंदी पुलिस अधीक्षक था, 2.5 साल वहाँ रहा था। सबसे पहले मैं सिरोही एसपी रहा, उसके बाद डूंगरपुर रहा, फिर बूंदी एसपी रहा 2.5 साल, उसके बाद डीडवाना रहा, वो 3 दिन ही था, फिर चूरू एसपी लगा वहाँ। तो सर जे थे काफी जगह घूम गया और यंगेस्ट भी एकदम हो तो थारो के कुछ एक्सपीरियंस रहे हो पिछली जे की एसपी पोस्ट पर थे रहे जगह डिस्ट्रिक्ट में तो बड़ा को थारो क्या को एक्सपीरियंस रहे हो? हर जिला होता है, उनकी अलग-अलग चुनौतियाँ होती हैं। जैसे सिरोही था और डूंगरपुर थे, वो गुजरात बॉर्डर से लगे हुए थे। तो वहाँ ज़्यादा शिकायतें इसी की आती थी, तस्करी की, शराब तस्करी में कार्रवाई करना और वहाँ पे ज़्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन थी। तो वहाँ पे जो समस्याएँ आती थी, ट्राइबल्स के जो इश्यू होते थे, उनको सॉल्व करना होता था। वहाँ हर जिले की अलग चुनौती थी। बूंदी में अलग चुनौतियाँ थी। वो हड़ौती का संभाग का एक जिला था, तो वहाँ पे चुनौतियाँ अलग थी, अपराध अलग तरीके के थे। अभी चूरू है, यहाँ ये अलग है, ये हरियाणा बॉर्डर से लगता है, तो इनकी अलग चुनौती है। तो सर आपने केला गृह जी चुरूम थारी नई नई पोस्टिंग आई है अभी तो थान केला गृह की पुरानी जी की जो व्यवस्था जो चल रही है बी से थे किताब सेटिस्फाइड और के कुछ थारो में बदलाव करने को इरादो है। हर जगह कोई अच्छी चीज़ें भी होती हैं और कोई कुछ चीज़ों में सुधार की भी ज़रूरत होती है। तो जैसे मैंने जहाँ पोस्टिंग रही, वहाँ पे जो सुधार कर सकते थे, पुलिसिंग में सुधार कर सकते थे। पब्लिक के साथ जो पुलिस का जो इंटरेक्शन होना चाहिए, पब्लिक के साथ जो व्यवहार होना चाहिए, जो थाने में आ रहे हैं, उसमें सुधार करना और जो अपराधी है, उन पे लगातार कार्रवाइयाँ करना, हिस्ट्री शीटर हों, हार्डकोर अपराधी हों, आदतन अपराधी हों। तो हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग जो है, उसके तहत काम करा जाए कि अपराधी अपराध करे, उससे पहले ही उस पे लगाम लगाई जाए। यही प्रयास रहता है, लेकिन अगर बाई चांस कोई अपराध हो भी जाए, तो उसको जल्द से जल्द खोलना और अपराधी को सज़ा दिलाना, यही मेन मकसद रहता है और हर जगह यही प्रयास रहता है। तो सर एक जिया एक पुलिस जो प्रशासन हुए एक छविन लेके थोड़ा सो नेगेटिविटी दुनिया में बहुत ज्यादा रहे लोगों में बहुत ज्यादा रहे तो आप के यहाँ को बढ़िया करा कि बा छवि है जी की बहुत जल्दी सुधर जावे और सब लोग पुलिस ने एक रिस्पेक्टिव नजर से देखे। अब जो ये पुलिस है, जैसे आप बता रहे हैं कि पुलिस की ऐसी छवि है, तो पुलिस आती कहाँ से है? पब्लिक के बीच में से ही निकली हुई है, पुलिस के जो पुलिस में भर्ती हो रखे हैं। अगर वो वर्दी में नहीं हो, तो आप पहचान नहीं पाएँगे वो पुलिस का है कि बाहर का है। तो आम पब्लिक के बीच में से ही पुलिस निकली हुई है, तो ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई दूसरे ग्रह से पुलिस आई है। तो ये छवि जो हमने बना रखी है, उसको तोड़ना पड़ेगा। हमारी जब ट्रेनिंग होती थी, तो मैं सिंगापुर भी ट्रेनिंग करने के लिए हमें भेजा था और मैं दूसरे विदेशों में जैसे पुलिसिंग होती है, क्योंकि दुनिया के हर देश के अंदर पुलिस है। तो उन पे क्या है और हमारी पुलिसिंग में क्या है, तो वहाँ वो पब्लिक जो है पुलिस के साथ खड़ी रहती है हर चीज़ के अंदर। कोई भी घटनाक्रम कुछ भी हुआ, तो पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। अपने यहाँ भी इसका थोड़ा अभाव है, तो पब्लिक को पुलिस के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक पुलिस की आँख कान बने, क्योंकि मैंने देखा है अपराधी जो होते हैं, वो 1% से भी कम अपराधी होते हैं। 99% से ज़्यादा जनता जो होती है, 99% से ज़्यादा जनता, वो अच्छे लोग होते हैं। वो पुलिस के साथ खड़े हो जाएँ और पुलिस की मदद करें और आँख कान बन जाएँ, तो इससे निश्चित तौर पे फ़र्क पड़ेगा। लोगों को जुड़ना होगा, पुलिस के साथ मिलना होगा, क्योंकि एक पुलिस स्टेशन पे जो मैंने अभी जहाँ भी रहा हूँ और जो मैंने एनालिसिस करा है, एक पुलिस स्टेशन में 30-40 लोग होते हैं और एक कांस्टेबल की ज़िम्मेदारी होती है 1200 लोगों को देखने की, 1200 या 1200 से ज़्यादा, एवरेज 1200 आ रहा है। तो एक पुलिसकर्मी 1200 लोगों की सुरक्षा कर रहा है। ये कैसे संभव है कि एक पुलिसकर्मी पे इतना दबाव? उसको कानून व्यवस्था भी देखनी है, वीआईपी ड्यूटी भी करनी है, कोई अपराध हो गया उसमें भी जाना है, तो उसके ऊपर दबाव बहुत है। और पुलिस में ये भी देखा गया है कि छुट्टियाँ जो हैं, कई बार हमें रोकनी पड़ती है, मजबूरी हो जाती है क्योंकि ऐसी स्थिति बन रही होती है। तो जो पुलिसकर्मी होता है, उसपे दबाव भी बहुत रहता है, काम का। तो निरंतर हम उनके व्यवहार में भी सुधार करने की कोशिश करते हैं और पब्लिक से भी यही अपेक्षा करते हैं कि पुलिस के साथ जब भी कोई घटना हो जाए, कुछ हो जाए, तो साथ खड़े हो जाएँ उनके, उनकी मदद करें।
तो निश्चित तौर पे अपराधों में कमी आएगी और पुलिस और पब्लिक के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो संवाद है, वो ज़्यादा ज़्यादा बढ़ेगा। उस पे भी मैं बहुत काम करता हूँ कि पब्लिक को पुलिस के साथ जोड़ता हूँ कि इतनी किसी भी पुलिस स्टेशन में हज़ारों की आबादी होती है। अगर वो सब पुलिस के आँख कान बन जाएँ और वो हर चीज़ को सूचना देने लग जाएँ, बताने लग जाएँ, तो अपराधी के अंदर अपने आप ही डर बैठ जाएगा। मैंने कुछ इंसिडेंट भी देखे, उसके अंदर 3 लोग 4 लोग किसी को पीट रहे हैं और वहाँ 500 लोग खड़े हैं, वो उसकी वीडियो 200 लोग खड़े हैं वहाँ वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। अगर वो वहाँ उस समय अपना मदद करें पुलिस की, उनको पकड़ लें, रुकवा दें और पुलिस को वो सौंप दें, तो उससे बहुत बड़ा मैसेज जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाने में उसमें ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और पुलिस को जाके थोड़ा टाइम लगता ही है कहीं भी पहुँचने में, हर गली मोहल्ले में पुलिस खड़ी नहीं हो सकती। फिर तो पुलिस कार्रवाई कर ही देती है, लेकिन अगर वो वहाँ पे पकड़ लें, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो बदमाशों में भी ये टेरर रहता है कि पब्लिक बहुत जागरूक है और हमें पकड़ लेगी, इसलिए हम ऐसे कुछ अपराध कर नहीं सकते। तो पब्लिक का पुलिस के साथ सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हो जाए, तो निश्चित तौर पे अपराधों में कमी आएगी और पुलिस और पब्लिक का जो इंटरेक्शन है, क्योंकि पुलिस पब्लिक के बीच में से ही निकली हुई है, आम लोग ही हैं, हम भी आम लोग ही हैं, सभी आम लोग हैं। तो हम पुलिस भी आम लोगों की तरह ही है, बस हमें वर्दी पहन रखी है और हमें ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा दे रखी है। लेकिन अगर पुलिस पब्लिक के साथ जुड़ जाएगी, तो निश्चित तौर पर जो है अपराधों में भी कमी आएगी और जो है हम चाहते हैं एक आदर्श समाज बनाना, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो सर जी चुरुम आयन थाने 2 महीना हो गया ऑलमोस्ट और चुरुन थे एकदम ढंग से एनालाइज करे हुए तो थाने क्या लग रहा है कि चुरुम के टाइप का क्राइम कुछ ज़्यादा हो रहा होगा? ये चूरू जैसे हमारा हरियाणा बॉर्डर से लगता है, तो एक को इंटर स्टेट बॉर्डर लगता हो किसी जिले का, तो उसकी समस्याएं इंटर स्टेट मूवमेंट अपराधियों का वो ज़्यादा रहता है कि उधर से इधर अपराधी आ जाते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, तो वो ज़्यादा समस्या है। और चूरू में पहले गैंग वॉर की समस्याएं भी रही हैं, काफ़ी यहाँ पे मर्डर्स हो रखे हैं गैंग वॉर्स के, और जो अपराधी हैं कई जिन पे स्टेट लेवल पे भी नाम घोषित कर रखा है, कुछ चूरू जिले के भी हैं। तो चूरू एक तरह से इस तरह से तो हॉट स्पॉट है, लेकिन इन अपराधियों पे लगाम लगाना और इनको ऐसी कोई वारदात हो नहीं, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। प्रोएक्टिव पुलिसिंग के तहत काम कर रहे हैं। जो भी ये हिस्ट्री सीटर हार्डकोर अपराधी हैं और जो ये बदमाश लोग हैं, गैंगस्टर जो इनको फॉलो भी करते हैं, उन पे भी हम नज़र रख रहे हैं, उन पे भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं कि उनको लोग अपना आदर्श नहीं माने, नौजवान। आदर्श जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको अपना आदर्श माने, ऐसे अपराधियों को अपना आदर्श नहीं माने और उनके नक्शे कदम पे नहीं चले। अच्छे लोगों पे जो अच्छा काम कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे खेल में कर रहे हों, चाहे किसी कला के क्षेत्र में कर रहे हों, चाहे किसी में भी कर रहे हों, उनसे अपने आप को मोटिवेट करें और उनसे सीख के आगे बढ़ें। तो सर जी हाँ अपने 2 महीना के बाद में थे एनालिसिस कर लियो इन्हें तो आपनो नेक्स्ट कदम या फिर नेक्स्ट जो को प्रायोरिटी है आपने चुरू लेवल के लिए मैं जी हाँ सीक्रेट चीज़ें की बात कौन करो बी के अलावा जी ओपनली थे बोल सको कि जी प्रायोरिटी है जी चीज़ ना आप की पहले इन्हें सुधारांगा तो बी टाइप को थान के लग रहा है कि थारो अगलो कदम के होगा जैसे मैंने बताया चूरू जिले में जो संगठित अपराध है, उस पे पूरी तरह से लगाम लगाना है कि कोई ऐसे अपराधी जो हैं, जो गैंग वॉर करते हैं, उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना है और जो ये युवा हैं, कुछ जो भटक जाते हैं, जो इनको फ़ॉलो करने लग जाते हैं, उनको बिल्कुल सही दिशा में लेके आना है क्योंकि अपराध की दुनिया में चले जाएँगे तो उसका अंत जो सबको पता है बुरा ही अंत होता है उसका। तो अपराध की दुनिया में नहीं जाएँ, शिक्षा की तरफ जाएँ, अच्छा अपना काम-काज करें, नौकरियाँ पाएँ और देश सेवा में लगाएँ अपने आप को, राष्ट्र निर्माण में लगाएँ। इन अपराधियों को और गैंगस्टरों को इनको फ़ॉलो नहीं करें। तो इन पे हम लगातार सोशल मीडिया पे भी नज़र रख रहे हैं। तो ये जो गैंगस्टर लोग हैं, उन पे सख्त कार्रवाई करनी है और उनको नेस्तनाबूद करना और जो अपराध होते हैं, कोई छोटे अपराध भी होते हैं, चोरी, नकबजनी, लूट, उस पे भी मैं पूरी नज़र रखता हूँ कि किसी के साथ कोई घटना हुई है, तो उस पे क्या बीत रही है, वो सोच के हम काम करें कि अगर उसके साथ चोरी हो गई, लूट हो गई, नकबजनी हो गई, तो उसको क्या फ़ील हो रहा है। पुलिस में भी मैं यही भावना करना चाहता हूँ, अगर आपके साथ ऐसी घटना हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? तो उसी तरीके से काम करें कि आपके घर में चोरी हो गई है, तो उसको आप कैसे खोलोगे? तो इसमें छवि बदलना और कोई थाने पे आ रहा है, तो उसकी सुनवाई करनी है। कई बारी वो जो आएगा, उसका हम मदद नहीं कर सकते। कई बारी ऐसी समस्या आती है, वो पुलिस से संबंधित नहीं होता, कोई और चीज़ से होता है। तो उसमें भी हम जितनी हम उसकी मदद कर सकते हैं, उसको ढंग से सुनें और उस पे जो उसकी मदद कर सकते हैं, वो करें क्योंकि थानों में कोई आ रहा है या कहीं हॉस्पिटल भी जाता है, तो कोई बीमार होता है इसलिए जाता है, थाने पे कोई आता है, कोई मुसीबत में ही आता है, कोई घूमने तो आता नहीं। तो ये मैं पुलिस में यही कोशिश करता हूँ सबको नीचे तक भी कि वो कोई भी आए उससे अच्छा व्यवहार करें, हमारे स्वागत कक्ष बने हुए हैं उनमें बैठाएँ और साइबर अपराध एक बहुत बड़ा अब बनता जा रहा है धीरे-धीरे। धीरे-धीरे ये चोरी, लूट, नकबजनी ऐसे अपराध कम होते जाएँगे और साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। क्योंकि अब सब इंटरनेट का यूज़ करने लग गए हैं, सब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसमें पेमेंट होती है। उसका बहुत फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन ये साइबर अपराधी हैं, इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और ये अपराधी जो होते हैं, बड़े शातिर होते हैं, घर में बैठे-बैठे ही जहाँ पे बैठे हुए हैं, वहीं सारा पैसा ट्रांसफ़र कर लें। तो इसमें जागरूक रहें, मीडिया में जो न्यूज़ आ रही है, जिसमें नए-नए तरीके के ये अपराध करते हैं साइबर अपराधी, उनके बारे में जानकारी रखें कि किस तरह से अपराध हो रहा है और जागरूक रहें। अगर उनके साथ कोई घटना हो भी जाए, तो उसकी सूचना तुरंत तुरंत साइबर थाने स्पेशल खोले गए हैं साइबर अपराध के लिए, उसमें दें
और आपके साथ अगर कोई हो भी गई घटना, आपके पैसे चले भी गए, तो अगर जितनी जल्दी आप पुलिस को बताएँगे, तो हम आपके पैसे रुकवा देंगे और वापस भी दिलाएँगे। ऐसे हमने काफ़ी लोगों के पैसे वापस भी दिलवाए हैं। तो इसमें शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लोग शर्म कर जाते हैं कि हमारे साथ ठगी हो गई, तो हम नहीं आए पुलिस के पास, तो आएँ। जितनी जल्दी आएँगे, हम उनके पैसे उतने ही रुकवा के वापस दिला देंगे और अपराधियों पर भी कार्रवाई कर पाएँगे। तो जागरूक रहें, साइबर अपराध से बचने का मेन तरीका ये है, जागरूक रहें। अगर घटना बाई चांस हो भी जाए, तो उसमें तुरंत पुलिस के पास आएँ। जितनी जल्दी आप आएँगे, हम उतनी अच्छी आपकी मदद कर सकेंगे और आपके पैसे जो ठगी में चले गए, उसको वापस दिला पाएँगे। तो सर जी एक थे बतायो कि आपने साइबर थाना भी बनाया है तो आपने चूरू में किता साइबर थाना है कौन कौन सा का ऑफिस है जड़ा आपने जिया आपने चूरू की जनता ने भी पता चल जाओ ये चीज से कि काल ना बंग सगयाल की घटना हो जाओ तो बस डायरेक्ट बड़े चला जाओ तो कौन कौन सा स्पॉट बने ये जिले लेवल का साइबर थाना बना हुआ है, जो यहाँ चूरू जिले हेडक्वार्टर पे ही है। और थानों में भी हमारे जो है टीमें हैं, वो साइबर एक्सपर्ट टाइप जो हैं, हमारे कांस्टेबल कुछ बहुत होशियार हैं, वो थानों में भी अगर कोई ऐसा साइबर ठगी का मामला आता है, तो उनकी मदद करते हैं। और अगर थोड़ा उनको समझ में नहीं आ रहा बड़े लेवल का, तो साइबर थाना इसलिए खोला है, यहाँ पे और ज़्यादा जो बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं, तो इनकी मदद भी लेके हम तुरंत उसमें एक्शन लेते हैं और कार्रवाई कराते हैं। तो थाने पे लोकल थाने पे चले जाएँ तुरंत ही। ज़रूरी नहीं है कि साइबर थाने पे आएँ, क्योंकि ये दूरी भी बहुत पड़ेगी। अगर कोई रतनगढ़ से आता है, सरदार से, सुजानगढ़, वो बहुत दूर-दूर पड़ेंगे, राजगढ़ से आ रहा है, तो वो अपने लोकल थाने पे चले जाएँ। जितनी जल्दी जाएँगे, उतनी जल्दी हम उनकी मदद कर पाएँगे। शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सोचा कि मैं शर्म करूँगा, मेरे साथ ठगी हो गई, तो आपके साथ और ठगी हो सकती है। तो आप इस चीज़ में शर्म नहीं करें। कई बार ऐसा मामला भी आया है कि किसी के पहले 10,000 रुपए गए, फिर 20,000 दे दिए उसने, वो धीरे-धीरे शिकार होता गया और लाखों रुपए उसके चले गए। तो अगर आपके साथ हो जाती है, तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें और जितनी जल्दी आप हमारे पास आएँगे, हम उतनी ही आपकी मदद कर पाएँगे। एक सर जी आपने काफ़ी सारा थाना अपने चूरू हेडक्वार्टर के अंडर में आवे तो आपको कोई रूटीन रहे कि बने विजिट करने को घूमने को संभालने को या फिर जिया दूसरो सवाल लगता ही वो है कि जी आपने चूरू में गश्त को नाइट को मी रूटीन रहे कि आपको या फिर आपने कोई पुलिस कर्मियों को रहे जैसे कि हमारे 21 थाने हैं जिले के अंदर, तो हमारे जो एक तो एसएचओ थाने पे होते हैं, फिर वो डिप्टी एसपी, सीओ जो बोलते हैं, सर्कल ऑफिसर हमारे हर सर्कल पे हैं। फिर एडिशनल एसपी भी हैं, सुजानगढ़ भी है, अपने यहाँ राजगढ़ भी है, हेडक्वार्टर पे भी है, और त्वरित अनुसंधान सेल एडिशनल एसपी भी हैं, और एक महिला अनुसंधान सेल वाले भी एडिशनल एसपी। तो 5 एडिशनल हैं, सबका काम होता है कि अपने-अपने काम दे रखे हैं। सर्कल जो सीओ होता है, वो अपने थानों की लगातार सुपरविज़न करता है, एसपी पूरे हर थाने की करता है, तो हम लगातार थानों पे नज़र रखते हैं। सरप्राइज़ विज़िट भी करके आते हैं और वैसे भी जाते हैं, ऑफ़िशियल विज़िट भी, थानों का इंस्पेक्शन होता है और उनकी जो क्या गतिविधि है, वो भी सब हम लगातार चेक करते रहते हैं। तो ये चलता रहता है, निरंतर प्रक्रिया है कि हर थाने पे नज़र रहती है कि कौन कैसा एसएचओ काम कर रहा है। किसी की कोई शिकायत आती है, तो एसपी ऑफ़िस में भी आके लोग अगर संतुष्ट नहीं हैं, थाने लेवल पे, सर्कल लेवल पे, तो यहाँ आके भी अपनी शिकायत करते हैं। तो यहाँ भी सुनना होता है और हम थाने पे जाके भी उनकी सुनवाई करते हैं कि वो अपनी कोई भी समस्या है या उनका कोई मुकदमा दर्ज करा रखा है, उसपे संतुष्ट नहीं है, तो उसकी अच्छे से तफ्तीश करा दें या उनको कोई और परेशानी हो रही है, उसको दूर कर दें। तो ये निरंतर प्रक्रिया है, हम हर थाने पे नज़र रखते हैं और लगातार जाते भी रहते हैं, सरप्राइज़ भी और वैसे भी ऑफ़िशियल भी। तो जी रात में गश्त वगैरह को भी आपने रहे गश्त का भी पूरा हमारे जो है एक ना एक कोई सर्कल ऑफ़िसर जो होता है, वो पूरे गश्त व्यवस्था देखता रहता है और हर थाने की टीमें निकलती हैं, निरंतर गश्त करती हैं रात को भी, शहरी एरिया में। और हाईवे पे भी हमारी हाईवे पेट्रोल्स लगी हुए हैं, जो 24 घंटे काम करती हैं। तो बिल्कुल रात को भी जब पब्लिक सो रही होती है, तो पुलिस जाग के उनकी सुरक्षा करती है और ये निरंतर जारी रहता है, ताकि बिल्कुल पब्लिक सुरक्षित माहौल में रहे, और उनको कोई समस्या नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं आए और वो अपना जीवन अच्छे से जी सकें। एक सर जी आपने जगह युवा है आजकल जगह एआई की साइड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं एआई वीडियो बनाना और बात सर जी आप बताया कि साइबर ठगी वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो ई एआई ने पॉजिटिव वे में कहीं यूज करो जा सके कोई आपका आइडियो या फिर जी ई एआई ने जगह युवा यूज करके गलत साइड में जा रहे हैं तो बा के लिए कोई एडवाइस आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो युवाओं को एआई का फ़ायदा भी बहुत है, हर फ़ील्ड के अंदर फ़ायदा उठा सकते हैं उसका, कुछ सीखने के लिए उठा सकते हैं, पढ़ाई में भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई अपने काम में उसको फ़ायदा उठाना चाहे, उसमें भी उठा सकता है। तो इनके फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन अगर इनका गलत प्रयोग करना चाहे, तो एआई का गलत प्रयोग भी हो सकता है। उससे बचें, क्योंकि अगर आप कुछ इनके चक्कर में पड़ गए और गलत तरीके में आ गए, इसके अंदर ठगी का शिकार हो सकते हैं, आपके कोई नुकसान हो सकता है, आप किसी चीज़ में फँस सकते हैं, आपके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हो सकता है, तो गलत दिशा में नहीं जाएँ। हर टेक्नोलॉजी जितनी भी नई-नई चीज़ें आती हैं, उसका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अब आप फ़ेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा भी है। लेकिन उसका नुकसान ये है कि उन पे कई फ़ेक अकाउंट भी बना रखे हैं, तो वो आपको किसी तरह उसमें जोड़ के आपसे फ्रेंडशिप करके आपको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो जिनको जानते नहीं हैं, उनसे दोस्ती भी नहीं करें। व्हाट्सएप कॉल अगर आपको कोई आ रहा है, आप जानते नहीं हैं, उसका अगर आपने वीडियो कॉल उठा लिया, सामने आपको क्या दिखा दे और आपको ब्लैकमेल करने लग जाए, ऐसे भी सेक्सटॉर्शन बोलते हैं, ऐसे केसेस भी हमारे पास आ रहे हैं। या आपको डीपी किसी और की लगा रखी है, किसी जानने वाले की, और आपसे पैसे माँग लेते हैं, ये भी ठगी खूब हो रही है।
तो इससे भी बच के रहें कि आप जब किसी को पैसे ट्रांसफ़र नहीं करें जब तक उसको जानते हो, जब तक पर्सनली उससे बात नहीं हो जाए। क्योंकि किसी की भी आपके जानने वाले की फ़ोटो लगा के उसको कहेंगे इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है, वो ठगी के ऐसे शिकार भी हो रहे हैं। अब एक कुछ केसेज़ ऐसे भी आते रहते हैं कि पुलिस वाले बन के या कोई विभाग का बन के उसको कहते हैं कि आपका बच्चा फँस गया है किसी चीज़ के अंदर, तो आप पैसे ट्रांसफ़र करो। अभिभावकों को फ़ोन आते हैं कि पैसे दो वरना छोड़ेंगे नहीं, ऐसे करके भी ठगी हो जाती है। तो बहुत सारे तरीके हैं ठगी करने के, तो जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। अब ये ओटीपी माँगना, ये भी बहुत होता रहता है, ये तो नॉर्मल बहुत पुराने टाइम से चल रहा है। तो ऐसे खूब सारे हैं, आप मीडिया में, अखबारों में पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखेंगे तो खूब जानकारी आती रहती है कि साइबर ठग कौन-कौन से नए तरीके अपना रहे हैं। तो आप जागरूक रहें और इन चीज़ों को पढ़ते रहें। हम पुलिस भी, हमारी वेबसाइट जो है राजस्थान पुलिस की वेबसाइट हो गई, चूरू पुलिस की जितनी भी वेबसाइट हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन पे भी जाएँ। उन पे हम लगातार अपडेट डालते रहते हैं कि ठग जो है क्या-क्या नए-नए तरीके अपना रहे हैं। तो उन पे जागरूक रहें, तो आप उसके शिकार नहीं होंगे। अगर आप जागरूक रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये कोई कॉल आ रहा है, ये फ्रॉड कॉल है, या कोई व्हाट्सएप पे लिंक भेज रहा है, या मैसेज कर रहा है, या फेसबुक पे फ्रेंडशिप कर रहा है, तो ये फ्रॉड है, कोई मैसेंजर पे कर रहा है आपको कि पैसे माँगने के लिए कि मुझे बहुत ज़रूरत है, या किसी का अकाउंट बना के आपको फेक अकाउंट बना के कर रहा है। तो वो आप अगर जागरूक रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप साइबर ठग से बच जाएँगे। और हो भी जाए अगर किसी के साथ, बाई चांस कोई फँस जाए तो उसकी जानकारी दें, उस पे भी हम कार्रवाई करें। बिल्कुल जी हाँ कि थे देखियो आपने सागर सर काफ़ी सारी बातें शेयर करी, काफ़ी सारी नॉलेजेबल चीज़ बताई और काफ़ी एक अच्छो संदेश दियो कि आज जो एआई को ज़मानो चल रहा है, तो बी से बहुत ज़्यादा बच के रहने की अपन ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और उससे से बड़ी चुनौती अपने सामने आया कि देखो आपा मतलब घर में बैठ के सुरक्षित ई वजह से रवा जना आप वर्दी 24 घंटा बाहर धूप में, छाँव में, बारिश में भीग के अपनी रक्षा करे। तो अपन ने भी कंधे से कंधो मिला के ई वर्दी को साथ देना चाहिए, हाथ में हाथ डाल के ई वर्दी को साथ देना चाहिए, आगे सागे खड़े होके एकदम दिल से काम करना चाहिए। जाकि जियां सर अपन बतायो कि 99% जगह बढ़िया लोग है भाई अगर ये वर्दी के सागे खड़े हो जाएगा तो 1% लोग है जगह मुजरिम टाइप का लोग है बाने भी जरूर पकड़ो जाओगे बान का जगह जो भी बंगा इरादा है बाने भी जरूर फेल कराया जाओगा और आप बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करांगा। तो आई एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने एसपी सर के सागे जय यादव सर के सागे तो ई तरीके की बढ़िया जानकारी थाने जो शेयर करी है भी पे अमल करियो। और देखना रहे दर्शकों से मेरो सारा सा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि थे भी पुलिस के सागे कंधे से कंधो मिला के काम करो ताकि आप अपने देश ने सुरक्षित कर सका, अपने राज्य ने सुरक्षित कर सका, अपने जिले ने सुरक्षित कर सका। ठीक है सागे लेऊ में थार से अलविदा। जय हिंद।